एवरीवन, आज हम इस वीडियो में शुगर केन लीफ हॉपर का लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इनकी हैबिट एंड हैबिटेट, इनकी मार्फोलॉजी मीन्स इनका स्ट्रक्चर देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं शुगर केन लीफ हॉपर का नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये इंसेक्ट जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल नेम है पायरिला परप्यूशिला, ये इंसेक्ट शुगर केन लीफ मतलब गन्ने की पत्तियों पर रहते हैं। और ये रहते तो वहीं पर है गन्ने की पत्तियों पर, लेकिन इनको जो है एक लीफ से दूसरे लीफ पर जाने के लिए विंग जो इनका है वो उससे जो है मतलब उड़कर फ्लाई करके उससे नहीं जाते, क्योंकि ये ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। तो हेमिप्टेरा से जो भी जनरा स्पीसीज बिलोंग करते हैं उनके पास ऐसा विंग पाया जाता है, उनकी बॉडी को पूरी तरीके से कवर किए रहते हैं और इनको फ्लाई करने मीन्स इनको उड़ने में मदद नहीं करते। इसलिए कूद कूद कर हॉप करके मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हॉप करके जाते हैं। हॉप किससे करते हैं? इनके एनस के पास बालों का गुच्छा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनल टफ्ट। इसकी मदद से जो है वो एक लीफ से दूसरे लीफ पर कूद कूद कर जाते हैं। हम शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परप्यूशिला। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे हमें किस तरीके से नोट कैसे करना है। द लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला इज इनकम्प्लीट और हेमी मेटाबोलस टाइप। इनकम्प्लीट हेमी मेटाबोलस टाइप का मतलब क्या है कि ऐसा इंसेक्ट अगर उससे एक हैच होकर मीन्स जब अंडा फूटता है तो उससे लार्वा का फॉर्मेशन ना होकर उससे जो है इमेच्योर इंसेक्ट मतलब एडल्ट से मिलता जुलता अगर कोई इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो उसको बोलते हैं इमेच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो तो उसको बोलते हैं हेमी मेटाबोलस टाइप। इसमें जो है लार्वा का फॉर्मेशन जब एक फूटता है मीन्स अंडा जब फूटता है तो मुझसे जो है लार्वा का फॉर्मेशन ना होकर इमेच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो जिसको हम बोलते हैं निम्फ, उसका फॉर्मेशन हो तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? इनकम्प्लीट, जिसको हम बोलते हैं हेमी मेटाबोलस टाइप एंड कैरेक्टराइज्ड एज फॉलो। ये शुगर केन लीफ हॉपर का लाइफ साइकिल का डायग्राम है जिसको हम पायरिला परप्यूशिला भी बोलते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये शुगर केन की लीफ है और इसी लीफ पर जब एडल्ट इंसेक्ट होते हैं वो कॉपुलेट करके फर्टिलाइज होकर जो है फीमेल जो है एग्स को रिलीज करती हैं शुगर केन की लीफ पर। और जो एग होते हैं वो 30 to 50 रोज़ में लॉन्गिट्यूडनल रोज़ में अरेंज होते हैं। और जो एग होते हैं वो गमी सब्सटेंस मीन्स चिपचिपे पदार्थ की मदद से वो इसी लीफ पर अरेंज हुए रहते हैं। और जो फीमेल होती हैं एक बार में 300 से 500 एग्स को रिलीज करती हैं। मतलब जो फीमेल इंसेक्ट हैं वो एक बार में 300 से 500 एग्स को फॉर्मेशन करती हैं जिनको वो शुगर केन की पत्तियों पर देती हैं अपने अंडों को। और जो एग होते हैं वो हैच होते हैं। हैच मीन्स अंडा फूटता है, 7 से 22 दिनों में अंडा फूटेगा और फूट कर जो है इमेच्योर इंसेक्ट मीन्स जो है ऐसा इंसेक्ट जो एडल्ट के जैसा ना हो, इमेच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन करे, उनको हम बोलते हैं इमेच्योर इंसेक्ट जिसको हम बोलते हैं निम्फ। इसमें जो है जब एक हैच होता है, हैच होकर वो लार्वा का फॉर्मेशन नहीं करता है, लार्वा का फॉर्मेशन ना करके वो इमेच्योर इंसेक्ट का फॉर्मेशन करता है जिनको हम बोलते हैं निम्फ। और एग को हैच होने में 7 से 22 दिनों का समय लगता है। इसके बाद जो है जब निम्फ का फॉर्मेशन हो गया तब इसमें मॉल्टिंग होगी। मॉल्टिंग मीन्स इसको अपना जो है ये अपनी क्यूटिकल को रिमूव करेगी और उसमें डेवलपमेंट करेगी निम्फ। इसको जो है अपनी क्यूटिकल को रिमूव करना और डेवलपमेंट होने में इसको 5 बार लगता है। निम्फ मॉल्ट 5 टाइम्स, निम्फ जो है 5 बार मॉल्टिंग करती है। और जब गर्मी का समय होता है तब इसको मॉल्टिंग करने में सिर्फ जो है 6 to 8 वीक्स लगेगा। बट इसको अगर ठंडी का मौसम होगा तो इसको मॉल्टिंग करने में 4 मंथ का टाइम लग जाता है। मीन्स मॉल्टिंग इन 6 to 8 वीक्स विथ इन समर। गर्मी के समय में इसको मॉल्टिंग होने में सिर्फ 6 से 8 सप्ताह लगेंगे और जब ठंडी का समय होगा तो इसको मॉल्टिंग करने में 4 महीने लग जाते हैं। और जब ये मॉल्टिंग कर लेगा मीन्स अपने क्यूटिकल को रिलीज करके उसमें डेवलपमेंट करके तब जाकर ये जो है एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन करता है। जब निम्फ से एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो गया तब एडल्ट इंसेक्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचेंगे और कॉपुलेट करेंगे। कॉपुलेट करके फीमेल फर्टिलाइज होगी और तब एग्स का फॉर्मेशन करेगी और वही एग्स को फिर से वो शुगर केन की लीफ पर अरेंज करेगी। और वो शुगर केन की लीफ पर गमी सब्सटेंस मीन्स चिपचिपे पदार्थ से अरेंज करेगी और एक बार में 300 से 500 एग्स को देगी। और फिर से वो एग जो है 7 से 22 दिनों में हैच होगा। हैच होकर वो निम्फ का फॉर्मेशन करेगा इमेच्योर इंसेक्ट का और उसके बाद फिर उसमें मॉल्टिंग होगी निम्फ में। फिर मॉल्टिंग करके मीन्स अपनी क्यूटिकल को रिमूव करके डेवलपमेंट करके फिर से वो एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से इसका शुगर केन लीफ हॉपर की
लाइफ साइकिल चलती रहती है, जिनको हम बोलते हैं पारिला परप्यूशिला। अब हम यह देखते हैं कि हमें इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से लिखनी है। तो मैं सबसे पहले इसमें हेडिंग हमारा रहेगा एक्स। द एग्स ऑफ पायरिला इज ओवल। जो पायरिला का एग होता है वो अंडाकार शेप में होता है, शाइनी पेल वाइट और ग्रीनिश इन कलर। या तो वो चमकीला हल्का सफ़ेद कलर में रहेगा या तो ये हल्का ग्रीन कलर में रहेगा। ले इन क्लस्टर, और ये ग्रुप में जो है अरेंज होते हैं। एंड अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स इन समर। और गर्मी के मौसम में ये जो पत्तियाँ होती हैं शुगर केन के, इनके निचली सतह पर ये लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज होंगे। एंड विदिन इन सीड्स इन विंटर, और जब ठंडी का मौसम होगा ये लीव्स की जो पत्तियाँ की जो सीट होती है, जो लिपटी हुई पत्तियाँ होती हैं, वो उस पर अपने अंडे को देते हैं। देयर आर अबाउट 300 to 500 एग्स एट अ टाइम विच अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल रोज। जो फीमेल एडल्ट होती हैं ये एक बार में 300 से 500 अंडे को एक बार में देती हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज करती है 30 to 50 रो में, मतलब 30 से 50 रोज में ये अपने अंडों को अरेंज करेगी और एक बार में ये 300 से 500 अंडों को देंगी विद द हेल्प ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। और जो अंडे देती हैं इनको सपोर्ट के लिए, इनको सेप रखने के लिए वैक्सी सब्सटेंस मीन्स इनको चिपचिपे पदार्थ में इसको सेप करती हैं। अपने अंडे को ये चिपचिपे पदार्थ में देती हैं जिससे इनका अंडा सेव होता है। तो हमें इसमें एक्स में यही सब लिखना है। एक्स के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निम्फ, जिसको हम बोलते हैं इमैच्योर इंसेक्ट। दी एग्स आर हैच आउट इनटू निम्फ। एक मीन्स अंडा जब फूटता है, अंडा जब हैच होता है तो किस में निकलता है, निम्फ में। विद इन 7 to 22 डेज, 7 से 22 दिनों में अंडा निम्फ में कन्वर्ट होता है डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर का जिस तरीके से टेम्परेचर है उसी हिसाब से वो 7 से 22 दिन में निम्फ का फॉर्मेशन होता है। निम्फ्स आर डर्टी वाइट इन कलर। जो निम्फ्स होते हैं इनका कलर गंदा सफ़ेद मीन्स डर्टी वाइट कलर में होते हैं। प्रोवाइडेड विथ अ पेयर ऑफ एनल टप, और इनके पास एक पेयर का एनल टिप्थ होता है जिनकी मदद से ये कूद कर मीन्स हॉप करके ये एक लीफ से मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। एंड मोल्ट 5 टाइम्स, और इनमें 5 बार मोल्टिंग होती है। टू मॉर्फोज इनटू एडल्ट, मतलब निम्फ को एडल्ट बनने के लिए इनमें 5 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग में क्या करते हैं, ये अपने क्यूटिकल को रिमूव करते हैं और रिमूव करके इनमें इनका डेवलपमेंट होता है। मोल्टिंग कंप्लीटेड विद इन 6 to 8 वीक्स विद इन समर। अगर गर्मी का मौसम है मीन्स अगर समर का सीज़न है तो इनमें मोल्टिंग जो है जल्दी कंप्लीट होता है, 6 to 8 वीक्स में इनमें मोल्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर ठंडी का मौसम है मीन्स अगर विंटर का मौसम है तो इनमें मोल्टिंग कम से कम 4 मंथ तक इनमें मोल्टिंग की जाती है। निम्फ के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट इंसेक्ट। द इमैगो। इमैगो किसे कहते हैं, जब निम्फ अभी जस्ट एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अभी थोड़ा ही समय हुआ उसको एडल्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट हुए, उसको ही बोलते हैं इमैगो, जिनको बोलते हैं अर्लियर एडल्ट स्टार्ट फीडिंग, तब वो जो है खाना शुरू कर देता है, फूड लेना। एंड सेक्सुअली मैच्योर इन अ डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और निश्चित समय में ही वो सेक्सुअल मैच्योर मीन्स वो निश्चित समय में ही वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं। कॉपुलेट एंड फीमेल स्टार्ट लेइंग एग्स, वो कॉपुलेट करते हैं और फीमेल तब वो अंडा देना शुरू कर देती हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ियों के लिए तब वो अंडा देना फीमेल शुरू कर देती हैं। लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट इज अबाउट 6 to 8 वीक्स। जो एक एडल्ट इंसेक्ट होते हैं इनका लाइफ टाइम मीन्स इनका जो लाइफ स्पैन, इनका जो जीवन काल होता है वो 6 to 8 वीक्स, ये जो है 6 से 8 सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। एंड 4 ओवरलैपिंग जनरेशन अकर्स इन अ ईयर, और एक साल में इनका 4 जनरेशन चलता है मीन्स इनका एक साल में 4 पीढ़ियाँ चलती है। द एग लेइंग ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन टेक्स प्लेस इन मीन्स इनका जो फर्स्ट जनरेशन का एग होता है वो अप्रैल में प्रोड्यूस होगा, और सेकेंड का जून में, थर्ड का अगस्त में, और फोर्थ जनरेशन का नवंबर में। पेस्ट ब्रीड्स थ्रू आउट ईयर मीन्स ये जो एडल्ट इंसेक्ट हैं ये पूरे साल तक एग्स का प्रोडक्शन करते हैं। लाइफ साइकिल के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डैमेज कॉज्ड बाय पायरिला। जो पायरिला परप्यूशिला होते हैं ये किस तरीके से शुगर केन की क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो निम्फ और एडल्ट इंसेक्ट होते हैं ये दोनों ही शुगर केन क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, बाई सकिंग सैप ऑफ लीव्स। जो शुगर केन की जो लीफ हैं जहाँ पर ये निम्फ और एडल्ट रह रहे हैं ये तब वहाँ पर क्या करते हैं, शुगर केन का जो सैप का पोर्शन मीन्स उनका जूस का पोर्शन है लीफ का
उनको सक करते हैं, उनको चूसते हैं, और चूसने के बाद निम्फ और एडल्ट अपने बॉडी से स्वीट मीन्स मीठा और चिपचिपा सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड उसी लीप पर रिलीज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हनी ड्यू। और रिलीज करने के बाद उसको जो है एक फंगस होता है जिसको हम हनी ड्यू बोल रहे हैं, हनी ड्यू पर एक फंगस अटैक करते हैं, मीन्स उनको अट्रैक्ट करके अटैक करते हैं उसी लीप पर, जिनको बोलते हैं माउल्ट्स। ब्लैक सूटी माउल्ट्स उस लीप पर अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद वहाँ पर शुगर केन के उस पर बॉडी पर उस पर जो है फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन, मतलब उनको रोकते हैं, जिनसे जो है प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, जिससे शुगर का प्रोडक्शन मीन्स शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तब वो जो है छोटा सा रह जाता है, उनका जो है साइज इंक्रीज नहीं करता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे लिखना है। बोथ निम्फ एंड एडल्ट्स कास्ट डैमेज टू द क्रॉप बाय सकिंग सैप ऑफ लीव्स। दोनों ही निम्फ और एडल्ट इंसेक्ट दोनों ही शुगर केन की क्रॉप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे करते हैं? ये शुगर केन की जो लीफ है, लीफ के पोर्शन में जो उनका सैप है, जूस का पोर्शन, उनको सक करते हैं एंड रिलीजिंग स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड पॉपुलरली कॉल्ड हनी ड्यू। और सक करने के बाद निम्फ और एडल्ट अपने बॉडी से चिपचिपा मीठा सा ट्रांसपेरेंट लिक्विड रिलीज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हनी ड्यू। और हनी ड्यू को सकिंग ऑफ सैप ड्राइड अप लीव्स, जब वो शुगर केन की लीफ को सक करते हैं निम्फ और एडल्ट, तब शुगर केन की लीफ ड्राइड हो जाती हैं, सूख जाती हैं, और उसी सूखी लीफ पर, उसी ड्राइड लीफ पर हनी ड्यू को रिलीज करते हैं एडल्ट और निम्फ इंसेक्ट। हनी ड्यू अट्रैक्ट ब्लैक सूटी माउल्स, और उसी हनी ड्यू को ब्लैक सूटी माउल्स मीन्स जो ब्लैक सूटी फंगस होते हैं, माउल्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उनको पसंद करते हैं, और पसंद करके मीन्स अट्रैक्ट करके उसी लीफ पर वो अटैच हो जाते हैं। उससे क्या होता है? रिजल्टेंट हैम्पर्ड फोटोसिंथेसिस। तब जब वो माउल्स उस पर अटैच हो गए तो पूरी फोटोसिंथेसिस मीन्स पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे क्या होता है? शुगर का प्रोडक्शन, मतलब शुगर का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, रिडक्शन ऑफ शुगर प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट 35% टोटल शुगर प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय शुगर केन लीफ हॉपर। डैमेज्ड कॉस्ट के बाद इस चैप्टर में अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसका मतलब हम शुगर केन लीफ हॉपर से किस तरीके से बच सकते हैं और इनको हम किस तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है रैतूनिंग शुड बी अवॉइडेड। इसका मतलब जब खेतों में गन्नों की फसल पककर तैयार हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, यहाँ से अपने क्रॉप को काट लिए, थोड़ा सा पोर्शन गन्ने का छोड़ दिए, और इससे क्या होता है कि शुगर केन लीफ हॉपर अपने अंडों को इसी पर दे देती हैं, और जब हम दोबारा जो है शुगर केन को लगाते हैं तो वो अंडे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सॉइल में। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरी क्रॉप लगेगी शुगर केन की, उस पर भी वो बहुत मतलब हार्मफुल करेंगे और वो फसल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें रैतूनिंग, जिसको ये बोलते हैं रैतूनिंग, इसको जो है हमें नहीं करना चाहिए। एंड नाइट्रोजन मीन्स यूरिया शुड बी बैलेंस्ड। और उस क्रॉप में मीन्स जो वहाँ की जो फील्ड है वहाँ पर नाइट्रोजन और यूरिया बैलेंस्ड रहे। और दूसरा पॉइंट है एक मासेस शुड बी कलेक्टेड। जो अंडे देते हैं शुगर केन लीफ हॉपर, हमें इनको कलेक्ट करना चाहिए एंड डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। कलेक्ट करके या तो हमें इनको जला देना चाहिए या तो हमको जो है इन पर फिनाइल वाटर का स्प्रे करना चाहिए, जिससे वो मर जाएंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज पायरिला रेजिस्टेंट वैराइटीज़ लाइक CO365, CO975 एक्सेट्रा फॉर कल्टीवेशन। इसका मतलब है कि हमें खेती करने के लिए ऐसी गन्नों की फसल का उपयोग करना चाहिए जो मतलब पायरिला रेजिस्टेंट मीन्स उसमें शुगर केन लीफ हॉपर की डिजीज़ ना लग पाए, जिसका नेम है CO365, CO975। ऐसी वैराइटीज़ की शुगर केन की क्रॉप हमें चूज़ करना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डस्टिंग द इन्फेस्टेड क्रॉप मीन्स ऐसा क्रॉप जो उससे इन्फेक्ट हो गया है विथ 5% मैलाथियन डस्ट एट द रेट ऑफ 40 kg पर हेक्टेयर एंड 10% सीविन डस्ट एट द रेट ऑफ 30 kg पर हेक्टेयर। हमें इनका यूज करके इससे जो है बच सकते हैं। प्रूव्स इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ पेस्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 0.12% टू 0.25% वेटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड एट द रेट ऑफ 100 to 150 लीटर पर एकड़ इज इफेक्टिव अगेंस्ट पेस्ट। हमें इस केमिकल का भी यूज करके इस पेस्ट से बच सकते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेइंग ऑफ 0.01% इंड्रिन इमल्सन एट द रेट ऑफ 500 लीटर पर एकड़, या फिर 0.25 to 0.35% इंड्रिन, और जिनको हम बोलते हैं गामा BSC मिक्सड विथ केरोसिन ऑयल शुड बी फॉग्ड ऑन क्रॉप। हमें इसका भी यूज करके इस जो है
इस पेस्ट से बच सकते हैं। आज इस वीडियो को लेकर हमने एक चैप्टर जिसका नेम है शुगर केन लीफ हॉपर, जिनको हम बोलते हैं पायरिला पर्ट्यूसला, जिसमें हमने इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इनका हैबिट एंड हैबिटेट, इनकी मार्फोलॉजी, ये आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज इसका जो पार्ट 2 था, इसमें हमने इसका लाइफ साइकिल, डैमेज कॉस्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन सब के बारे में स्टडी किया, जिसका ये पार्ट 2 था। आज मैं बीएससी फाइनल ईयर जियोलॉजी का पूरा सिलेबस विथ नोट्स कंप्लीट कराऊंगी और मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी विथ नोट्स। अगर आपको डेली वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल शूटर बायोलॉजी को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।